स्वागत है दोस्तों। आज आपका हमारी एक नई वीडियो में, जहां हम आज करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड हैं प्रमुख मेलों के ऊपर हरियाणा के। और ये जो क्वेश्चंस है वो 2025 में जो सीईटी अभी हुआ है उसके शिफ्ट 1 पेपर 1 शिफ्ट 2 पेपर 2 उसके आधार पर जो नया पैटर्न हमें देखने को मिला है उसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा यह लेक्चर। तो सबसे पहले इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। इनमें से हमें बताना है कि कौन से कथन जो है सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित होने पर हमें ऑप्शंस का इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहला है कि बाबा गरीबदास का मेला जो है वो छुड़ानी गांव झज्जर में लगता है। तो यह आपका सही है। दुल्हेड़ी का मेला दुल्हेड़ा झज्जर में लगता है, ये बिंदु भी आपका सही है। श्याम बाबा जी का मेला जो है दुबलदन झज्जर में लगता है, ये भी आपका पॉइंट सही है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि बाबा मस्तनाथ का मेला माजरा झज्जर में लगता है। यह माजरा झज्जर में न होकर कहाँ है, रोहतक में है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है 1, 2 और 3, ये अपना रोहतक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से निम्न बिंदुओं पर विचार कीजिए और जो सही सुमेलित है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो बाबा जिंदा दिल जो है का मेला भलोट रोहतक में लगता है, यानी कि बाबा जिंदा दिल का मेला भलोट रोहतक में लगता है, ये आपका पहला पॉइंट है। ये आपका गलत हो जाएगा। भगत पूर्ण मल का मेला जो है गुड़गांव में लगता है, ये आपका ठीक है। बाबा जमुना दास का मेला मोई माजरा सोनीपत में लगता है, ये आपका गलत हो जाएगा। शिवरात्रि का मेला किलोई रोहतक में लगता है, ये आपका ठीक हो जाएगा। तो सही सुमेलित करना है तो कौन सा आंसर बनेगा, आंसर बनेगा बी। 2 और 4 सही सुमेलित हैं, यानी कि भगत पूर्णमल का मेला जो है गुड़गांव में लगता है और शिवरात्रि का मेला किलोई रोहतक में लगता है। जो बाबा जिंदा दिल है वो मेला सोनीपत में लगता है, ये इसके साथ मैच होगा और ये इसके साथ मैच होगा, यानी कि बाबा जमुना दास का मेला भालोट रोहतक में लगता है और बाबा जिंदा दिल का मेला मोई माजरा सोनीपत में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब की बार नहीं वाला अपने को चूज करना है, उसके हिसाब से आंसर करना है। मैं आशा करता हूं आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर टाइप करते हुए चल रहे होंगे। तो सबसे पहला है कि बाबा फल्गु का मेला कैथल में लगता है, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। सूरज कुंड का मेला कहाँ लगता है, ये आपका भिवानी यहाँ पर गलत है, ये लगता है फरीदाबाद में। तो अपना ऑप्शन जो पॉइंट नंबर 2 है वो गलत हो जाता है। देहात का मेला पुंडरी में लगता है, यह आपका बिंदु जो है बिल्कुल सही है। यह है कन्हुआ का मेला गाड़ोत फरीदाबाद, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो अपना जो सही नहीं है वो कौन सा पॉइंट है, केवल 2, यानी कि ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो सूरजकुंड का मेला है यह फरीदाबाद में लगता है और इसी ने यही पूछा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केवल 2 सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, इन पर विचार कीजिए जो 1, 2, 3, 4 बिंदु है और क्या करना है, सही सुमेलित जो है उसका चयन करना है। तो सबसे पहले है फूलडोर का मेला फरीदाबाद, अगरसेन का मेला कैथल, नंबर 3 है देवी का मेला भिवानी, नंबर 4 बाबा खंडे वाले का मेला नौरंगाबाद। तो इसमें से जो पॉइंट नंबर 2 है यह अगरसेन का मेला, यह अग्रोहा में लगता है और ये कहाँ है, हिसार में। तो ये अग्रोहा हिसार में लगता है, इसलिए पॉइंट नंबर 2 जो है वो गलत हो जाता है और ठीक हो जाते हैं 1, 3 एंड 4। तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो फुलडोर का मेला कहाँ लगता है, फरीदाबाद में, देवी का मेला भिवानी, बाबा खंडे वाले का मेला नौरंगाबाद और ये कहाँ, अग्रोहा हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कि निम्न में से किसका संबंध जींद से है, यानी कि जींद जो जिला है, जो हरियाणा का हृदय कहा जाता है, वहां कौन कौन से ये मंदिर या फिर कौन कौन सी चीजें जींद में उपस्थित है या प्रेजेंट है। तो इनमें से देखिए हटकेश्वर मंदिर, नंबर 2 है पांडु पिंडारा। तो पांडु पिंडारा कहाँ है, जींद में है, ये भी आपका सही है। मेला सच्चा सौदा, मेला सच्चा सौदा कहाँ लगता है, जींद में ही लगता है। गणगौर का मेला, ये है आपका गलत हो जाएगा कि गणगौर का मेला जींद में नहीं लगता। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 1, 2 और 3, यह किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। और जो ये गणगौर का मेला है यह सिरसा जिले में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए और इनमें से सही जो है उसको चूज कीजिए अपने ऑप्शन में। तो यह मंदिर पंचकुला जिले के बिलासपुर गांव में स्थित है, यानी कि एक मंदिर का जिक्र कर रहा है जो बिलासपुर गांव में स्थित है। तो यह कौन सा मंदिर है, मनसा देवी मंदिर। यह मनसा देवी मंदिर जो है वो शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। मनसा देवी बोर्ड का गठन 1992 में हुआ था। नंबर 4 है बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। तो अपना जो फोर्थ है वो भी ठीक है कि जो मनसा देवी बोर्ड है उसका अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होता है। यह है शक्तिपीठों में से एक है और यह बिलासपुर गांव में स्थित है। तो ये 3 पॉइंट है, 1, 2 और 4, ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। और जो मनसा देवी बोर्ड है वह 1992 की जगह 1991 में इसका गठन किया जाता है और सरकार अपने अंदर इस अंतर्गत इस मंदिर को ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न बिंदुओं पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है सही है, सुमेलित है, उनका चयन कीजिए। तो छड़ियों का मेला जो है अमूपुर करनाल, नंबर 1 है कि छड़ियों का मेला अमूपुर करनाल में लगता है। नंबर 2 है पंजोखड़ा का मेला अंबाला में लगता है। सतकुंबा का मेला खेड़ी गुज्जर सोनीपत में लगता है। नंबर 4 शीतला माता का मेला पिंजौर में लगता है। तो इसमें से ये पॉइंट 4 जो है पिंजौर शीतला माता का मंदिर या मेला वह कहाँ है, गुरुग्राम में है। यहाँ पे कहाँ लगता है, यह गुरुग्राम में लगता है। तो ये अपना जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन कौन से सही सुमेलित है, 1, 2 और 3 सुमेलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ ये सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बिंदु पर विचार कीजिए कि बाबा सच्चा साई का मेला, नंबर 1 पॉइंट है बाबा सच्चा साई का मेला यह रेवाड़ी में लगता है। नंबर 2 पॉइंट है मेला सच्चा सौदा सफीदों में लगता है। नंबर 3 पॉइंट है डेरा सच्चा सौदा सिरसा में है। नंबर 4 बिलसर का मेला जींद। तो यह जो है देखिए कौन कौन से इसके राइट आंसर है, सही सुमेलित को अपने चयन करना है। तो ये सभी जो है सही सुमेलित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1, 2, 3 एंड 4 हो जाएगा। मतलब उपरोक्त सभी जो है सही तरीके से सुमेलित किए हुए दिए गए हैं। बाबा सच्चा साई का मेला रेवाड़ी में ही लगता है। मेला सच्चा सौदा सफीदों में ही लगता है। डेरा सच्चा सौदा सिरसा में लगता है और बिलसर का मेला जींद में लगता है। इसलिए डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही तरीके से सुमेलित है उसका चयन कीजिए दिए हुए कोड के हिसाब से। तो सबसे पहला पॉइंट है कि शीतला माता मंदिर वो यमुनानगर में है। नंबर 2 पॉइंट है कि सीता माता मंदिर करनाल में है। नंबर 3 पॉइंट है पंचवटी पलवल में है। नंबर 4 पॉइंट है पंचमुखी हनुमान मंदिर गुरुग्राम में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये सही सुमेलित है नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट भी सही सुमेलित है। और जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है यह यमुनानगर में है, यानी कि ये यमुनानगर आएगा। और जो ये है वो गुरुग्राम आएगा, यानी शीतला माता मंदिर गुरुग्राम में है और पंचमुखी हनुमान मंदिर जो है वो यमुनानगर में है। तो अपना जो राइट आंसर है वो 2 और 3 सही तरीके से सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीता माता मंदिर करनाल और पंचवटी पलवल, जबकि ये यमुनानगर
और ये गुरुग्राम, शीतला माता मंदिर गुरुग्राम। नेक्स्ट देखिए, निम्न पर विचार कीजिए। नंबर 1 पॉइंट है, मेला सच्चा सौदा सफेदों में लगता है। नंबर 2 है, कालका जो है पंचकुला में है। नंबर 3, रावण का मेला फिरोजपुर जिरका में है। नंबर 4, रामदेव का मेला सिरसा में है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है सही सुमेलित है? ऑप्शन है एक, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है जो मेला सच्चा सौदा है वो सफेदों में लगता है, ये ठीक है। कालका स्थान है पंचकुला में, ये भी ठीक है। रावण का मेला फिरोजपुर जिरका में लगता है, ये भी आपका ठीक है। रामदेव का मेला सिरसा में लगता है, ये भी ठीक है। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, इसके जो है ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको यह जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।